वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आला सतह के वफ्द के हमरा स्विट्ज़रलैंड के शहर बर्गनस्टॉक पहुंच गए हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान और अमरीका के दरमियान होने वाले तकनीकी मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मुताबिक तकनीकी मुज़ाकरात में इस्लामाबाद मफ़ाहमती याददाश्त पर अमल दरामद के लिए तरीक़ा-ए-कार वज़ा किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की मुज़ाकरात के मौके पर अहम दो तरफ़ा मुलाकातें मुतवक्के हैं। ईरान, कतर, अमरीकी वफ़द और स्विस हुकाम से भी मुलाकातें मुतवक्के हैं। पाकिस्तान खत्ते में अमन और मुकालमे के फ़रोग़ के लिए अपना किरदार जारी रखेगा। इस पर बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे शहरयार खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी शहरयार, बताइएगा दौरे का अहवाल। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म आला सतह के वक्त के हमरा स्विट्ज़रलैंड पहुंच गए हैं और जो मफ़ाहमती इस्लामाबाद मफ़ाहमती याददाश्त जिस पर दस्तखत हुए थे कि उसका अगला मरहला अब शुरू होने जा रहा है, जहाँ तकनीकी मुज़ाकरात का आगाज होगा। इसमें ईरान और अमेरिका जो है वो अपने अपने मुतालबात सामने रखेंगे और उन पर बातचीत होगी। इस सारे अमल के अंदर जो है पाकिस्तानी वक्त की नुमाइंदगी जो है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार जो है वो करेंगे। और उसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी भी वहाँ पहुंचेंगे और वो भी इस सारे अमल में शरीक होंगे। इन जो मुज़ाकरात है, तकनीकी मुज़ाकरात, इसका तरीक़ाकार वज़ा किया जाएगा कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। जी, ये बताइएगा कि इससे मुतल्लिक क्या फॉर्मेट सामने आया है कि किस तरह से मुज़ाकरात तय पाए जाएंगे? आज के दिन ही ये तमाम अमल, ये तमाम कार्रवाई मुकम्मल होगी या कई रोज़ भी लग सकते हैं इसको? कि ये इतना कोई सहल मामला नहीं है, इसमें काफ़ी दिन भी लग सकते हैं क्योंकि एक-एक नुक्ते पर यहाँ जो तकनीकी टीमें हैं दोनों ममालिक की, वो उस पर गुफ्तगू करेंगी और अपने मौक़िफ़ से पीछे हटना इतना आसान नहीं होता। तो यहाँ पर एक दूसरे को कायल करना पड़ेगा और उसके लिए वक्त दरकार होगा। सफारतकारी के ज़रिए ही ये जो अमल है वो मुमकिन हो सका है कि ये दोनों ममालिक जो 47 साल से एक दूसरे के मुताहरब जो है खड़े हुए थे, वहाँ पर जो है इन दोनों के दरमियान मुज़ाकरात का अमल अब शुरू हुआ है। तो इसको थोड़ा-सा वक्त लगेगा और ये तमाम मामलात जो है इन्हीं तकनीकी मुज़ाकरात के ज़रिए आगे बढ़ेंगे और उसमें दोनों ममालिक के जो टीमें हैं वो वहाँ पहुँच चुकी हैं और इनकी जो बतौर सालिस जो है पाकिस्तान और कतर जो है वो इनकी मदद कर रहा है। तो वहाँ पर कतर और पाकिस्तान की टीमें भी मौजूद होंगी। तो इस बातचीत के सिलसिले को तमाम जो फरीक़ैन हैं वो मिलकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है शहरयार, ये बताइएगा तमाम फरीक़ैन इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, कोई हतमी टाइम फ्रेम बताया गया है कब तक मुज़ाकरात का आगाज़ होगा? जी नहीं, अभी तक इस किस्म का कोई शेड्यूल सामने नहीं आया। लेकिन ये है कि आहिस्ता-आहिस्ता ये तमाम जब ये शुरू हो जाएगा तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता ये तमाम मामलात आगे बढ़ना शुरू होंगे और उम्मीद यही की जा रही है कि अच्छी खबर जो है वो बर्गनस्टॉक से आएगी, जहाँ ये तमाम ममालिक इकट्ठे बैठ के ये तमाम मामलात को हल करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये इतना आसान मामला नहीं था और अगर यहाँ पर जंग जारी थी तो उसके तमाम जो खित्ते पर जो माशी असरात मरतब हो रहे थे वो हम सबके सामने है। यहाँ पर पेट्रोल जो है 400 से ऊपर चले गई थी पेट्रोल की कीमत और इसी तरह बाकी भी अशिया ख़ुरनोश की कीमतें इस तरह बढ़ चुकी थी और इससे पूरा जो खित्ता है वो मुतासर हो रहा था। अब जो है इस बातचीत के आगाज से जो है इतना फायदा हुआ है कि पेट्रोल की कीमतें भी कम हुई हैं, दीगर अशिया की कीमतें भी अब कम होना शुरू हो गई हैं, जो किराए बढ़ गए थे वो भी कम हो रहे हैं। तो ये इससे तमाम लोगों की उम्मीदें वाबस्ता है और उम्मीद यही की जा रही है कि अच्छी इतलात जो है वो बर्गनस्टॉक से स्विट्ज़रलैंड से अब मौसूल होंगी और ये बताया जाएगा कि अब जो है हतमी मुज़ाकरात के उस पर पहुँच चुके हैं और वहाँ पर तमाम मुतालबात दोनों ममालिक ने एक दूसरे को तस्लीम करने के बाद जो है आगे बढ़ने का फैसला किया है। तो बस ये इंतज़ार किया जा रहा है कि किस तरीके से ये मामलात आगे बढ़ेंगे और क्योंकि ये जो मुज़ाकरात हैं इनमें तमाम जो मसाइल है जिस तरह ईरान के यूरेनियम का मसला है उस हवाले से जो है अमेरिका को कंसर्न है और ईरान को अपनी पाबंदियों के हवाले से जो उनके जो रकूम है जो मुख्तलिफ ममालिक में फ्रीज हुई हुई है उनके हवाले से जो है उनके ऊपर जो है वो उनके हवाले से बात करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें आगे बढ़ेंगी और अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। बिल्कुल अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। शहरयार, ये बताइएगा 14 नकात हैं जिन पर जो है वो डिस्कशन होगी, तो क्या आया मालूम हो सका है कौन से नकात हैं जिन पर ये बातचीत होगी पहले मरहले में?
देखिए अभी तो कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है, कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है बातचीत, और बातचीत का सिलसिला जो है शुरू जरूरी है, वो शुरू हो जाए, फिर उसके बाद जो है सारी चीजों को जो है तय कर लिया जाएगा। एक बार बैठेंगे तो अब बातचीत आगे बढ़ती जाएगी और ये मसला जो है वो हल होने की जानिब जाएगा। अच्छा शहरयार, ये बताइएगा कि स्विट्ज़रलैंड का इंतखाब इस हवाले से क्यों किया गया? क्योंकि इससे पहले कोशिशें यही थी कि ये जो बड़ा मुआहिदा है, अगर इस पर दस्तखत हों तो ये इस्लामाबाद में ही हो। जी कोशिश तो यही थी, और दो जो है यहाँ पर राउंड होने की वो हुआ इस्लामाबाद में, हुँ। 2 मरतबा जो है इस्लामाबाद जो है शहर में ये सब कुछ हुआ। और पाकिस्तान के लिए अच्छी बात ये है कि इसका नाम अभी भी इस्लामाबाद मफामती याददाश्त है, और ये जो जी। डिक्लेरेशन किसी हतमी नतीजे पर पहुंचेंगे तो वो भी मुमकिन तौर पर इस्लामाबाद डिक्लेरेशन ही कहलाएगा। तो क्योंकि इस तमाम अमल का जो आगाज है वो पाकिस्तान ने किया था, पाकिस्तान ने बेहतरीन सिफारतकारी की मिसाल कायम करते हुए दोनों ममालिक को, जो बड़े एक दूसरे के दुश्मन समझे जा रहे थे, उन दोनों ममालिक को सामने बिठाया। जंग शुरू हो चुकी थी, एक दूसरे पर हमले किए जा रहे थे, उसको रोका। ईरान की जानिब से खत्े के दूसरे ममालिक को पर भी जो अमरीकी अड्डे थे वहां पर भी उसको भी निशाना बनाया जा रहा था। तो पूरे खत्े की एक सूरत हाल जो थी वो तशवीशनाक हद तक खराब हो चुकी थी। उसके ऊपर जो है पाकिस्तान ने ये कदम उठाया, और उसके बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जो है इस हवाले से एक हिकमत अमली तरतीब दी। उसमें जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हैं, उनका एक बहुत बड़ा रोल रहा, और उन्होंने जो है इस हवाले से बहुत अहम किरदार अदा किया कि जहां बात बिगड़ने लगती थी तो वो उस हवाले से फौरी तौर पर राब्ता करते थे, और इस राब्ते के जरिए जो है वो इन दोनों ममालिक को आमने सामने बिठाया गया, और ये बिठाकर ये तमाम मामलात को हल करने की कोशिश का आगाज हुआ, और अच्छा नतीजा निकला। उसमें पाकिस्तान ने जो है एक अहम किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वजीर आजम इसहाक डार, और उसके अलावा वजीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी जो है उनका भी बड़ा एक अहम किरदार रहा है कि उन्होंने ईरान के 12 दौरे किए, और जाकर जो तमाम जो पैगाम रसानी थी, जो उनके साथ बातचीत हो सकती थी ईरानी हुकाम के साथ, वो जो है वजीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी ने की। शहरयार, ये बताइएगा कि इससे पहले अभी दोनों ममालिक की जानिब से पाकिस्तान और अमरीकी वफूद की अगर हम बात करते हैं तो ये वही वफ़द है जिनकी मुलाकात ईरान को भी बीच में अगर शामिल करें तो ये तमाम वफूद वही हैं जिनकी इससे पहले इस्लामाबाद में भी मुलाकात हो चुकी है। अभी नई शमूलियत अगर हम करें तो वो कतर की है। तो आपको क्या लगता है कि बतौर सालिस कतर का किरदार कितना अहम है? जी बहुत अहम किरदार है। आपको ये वैसे अगर जो है तारीख जो है देखी जाए तो इस पूरे खित्ते में तालिबान के साथ भी जो बातचीत हुई या हिजबुल्लाह के साथ भी बातचीत हुई तो वो कतर ही उसका इंतखाब किया जाता था। ये पहली मर्तबा था कि पाकिस्तान का इंतखाब किया गया, लेकिन कतर की बहुत अहमियत है और कतर ने बहुत अच्छा इस तमाम जो पूरा अमल था इसमें किरदार अदा किया, और उसके कतर जो है इस जो बातचीत का अमल है उसका एक अहम किरदार है। तो उनका जो है रोल बड़े पॉजिटिव अंदाज में देखा जा रहा है। उन्होंने भी बहुत भरपूर अंदाज में मेहनत की पाकिस्तान के साथ साथ इसमें तमाम मामलात में जहाँ जरूरत पड़ती थी वहाँ कतर का ताउन जो है वो पाकिस्तान को हासिल रहा, और बातचीत जो है वो आगे बढ़ी कतर के जरिए। तो अगर कतर जैसा मुल्क वहाँ मौजूद है तो वो पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है, और इन मुज़ाकरात के लिए भी वहाँ पर जो है मावन साबित होगा।